हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ईडियम की बात करने वाले हैं। आपको बोलकर काफ़ी मज़ा आएगा। इट इज़ क्वाइट अ फनी ईडियम, काफ़ी फनी ईडियम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड इट इज़ नाइस, यू नो, समथिंग लाइक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल भी है कि भाई कभी कभी हम बोल देते हैं भाई कुत्ते जैसा बुखार आ रहा है, हम बोल रहे हैं कुत्ते जैसी हालत हो रखी है। इस तरीके से आपने अक्सर सुने होंगे, लोग एक दूसरे से कमेंटबाजी में बोल देते हैं कि भाई कुत्ते जैसा थका हुआ है। तो एक तो गाइज अगर हम बात करें कुत्ते पे, तो बहुत सारे इस पे ईडियम्स बने हुए हैं हमारे DOG डॉग पे। अब देखते हैं कौन कौन से ईडियम्स बने हुए हैं। एक दो मैं आपको अभी बता देती हूँ। आने वाली क्लासेस में काफ़ी ये लेंदी क्लास होगी, तो हम उसकी बात काफ़ी डिटेल में करेंगे, बाद में करेंगे। अभी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। एक तो हमारा ईडियम होता है सिक एज ए डॉग। सिक एज ए डॉग का मतलब होता है बीमार हो जाना, काफ़ी हालत खस्ता हो जाना। जब आपको लगता हो कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा, आप जब सुबह से शाम तक काम कर रहे होते तो कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है, टेंशन्स हो जाती हैं, मेंटली फिजिकली टायर्डनेस हो जाती है और हमें लगता है कि भाई अब नहीं हो पाएगा। अब बॉडी कह रही है नो, अब नहीं कर सकता काम, अब तो बस जाना है, सो जाना है। तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं आई एम सिक एज ए डॉग। कभी कभी बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, इसको इस तरीके से भी यूज़ करते हैं जब वो काफ़ी बीमार होते हैं, तो बोल सकते हैं आई एम सिक एज ए डॉग। बट गाइज मैं आपको उसका सही मतलब बताती हूँ, आपको यूज़ कहाँ करना है। लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि ईडियम में ईडियम सेंसफुल होते हैं और सेंसेस जहाँ पे बनते हैं हम उसको यूज़ कर लेते हैं। बट सिक एज ए डॉग का मतलब होता है जब आपको लगता हो कि आपकी हालत जो है ना, आपकी बॉडी अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। जैसे कभी कभी हमें खांसी हो जाती है और हमें इतनी तेज़ खांसी होती है, जब हम खांसना शुरू करते हैं ना, तो आसपास के लोग हमें देखने लग जाते हैं कि भाई इसको कोरोना तो नहीं है, इससे थोड़े हमें दूरी को, जो हमें डिस्टेंस है, मेंटेन करके रख लेना चाहिए। तो एग्जैक्टली आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती, बट सडनली ऐसी हालत हो जाती है कि भाई हमें भागना ही पड़ता है, वहाँ से जो सिचुएशन होती है उसको छोड़ना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं आई एम सिक एज ए डॉग। आई एम सिक एज ए डॉग। कभी कभी गाइज आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप बहुत सारा काम करते हो सुबह से शाम तक, कभी कभी आप वीकेंड ऑफ भी नहीं लेते हो और कंटिन्यूस 7 दिन काम करते हो, उसके बाद 8वें दिन बोलते हो भाई अब नहीं हो पाएगा, अब तो मैं थक गया, अब तो मैं थक गई। तो आप बोल सकते हैं आई एम सिक एज ए डॉग। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है, सिक का मतलब टायरनेस से, मतलब थकान से, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर घरों में शादियां होती हैं, और शादियों की बात करें तो शादियों में बहुत सारे काम भी होते हैं। तो आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा होगा कि वो बिना काम किए भी बहुत थक जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रातों रात जागते हैं, फिर थक जाते हैं, और जब शादी का सब काम कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद वो पूरे दिन आराम से सोते हैं। रीज़न क्योंकि दे आर सिक लाइक अ डॉग। वो बहुत बुरी तरह थके हुए होते हैं, बहुत बुरी तरह उनकी हालत हो रखी होती है, तो बोलेंगे आई एम सिक लाइक अ डॉग, आई एम सिक एज ए डॉग। एक एग्जाम्पल और अच्छा सा देती हूँ आपको। कभी कभी मान लेते हैं कि आप ऑफिस में पहुँचे एंड यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, आपको एक मीटिंग अटेंड करनी है एंड यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आप उसके लिए तैयार भी नहीं हो। तो आप बोल सकते हैं सॉरी सर, आई कांट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई एम सिक एज ए डॉग। मतलब अभी मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। इसका कहीं ना कहीं मतलब ये भी होता है कि आप वेल प्रिपेयर्ड ना हो। अब मैं गाइस आपको इसका मतलब बताती हूँ, इसका बताती हूँ आपको कहाँ देखने को मिलेगा ये। अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो पैराग्राफ के हिसाब से कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, हमें उसके आंसर्स को छांटना पड़ता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर वाले पैराग्राफ में से छांटना है हमें या ढूंढना है। तो छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा इस तरीके से, तो आंसर बहुत क्लियरली लैंग्वेज में लिखा होता है। बट कॉम्पिटिशन्स की बात करें, थोड़े बड़े लेवल की क्लासेस की बात करें, या किसी सीनियर एग्ज़ाम की बात करें, तो उसमें क्या होता है, वो पूरा पैराग्राफ एक मीनिंगफुल होता है। नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं ABCDEF, और आपको उसके आंसर्स ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़ के अपने सेंसफुल तरीके से जवाब देना पड़ता है। अब मान लेते हैं मैंने आपको सिखाया सिक एज ए डॉग का मतलब हो गया कि बुरी तरह बीमार होना, बट आपने उस पैराग्राफ में देखा सिक एज ए डॉग, और आंसर में आपको लिखना है इस तरीके से, कुछ आपका क्वेश्चन आ जाए कि आपको उसका जवाब देना है कि भाई मैं तो बहुत बुरी तरह अनप्रिपेयर्ड था, मतलब मैं तो मीटिंग को अटेंड करने के लिए तैयार नहीं था। तो आपका माइंड मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसका यूज़
हम कैसे करें? सिक एज ए डॉग का मतलब तो हो गया, मैम ने बताया था, हम बीमार हो जाना होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब तो कुछ और दे रखा है। तो गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिक एज ए डॉग का मतलब होता है अनप्रिपेयर्ड। आप स्टेज पे पहुँच गए, आपने अपनी स्पीच के लिए तैयार नहीं हो एंड आपके सामने माइक है, तो आप उस टाइम तैयार बिल्कुल भी नहीं हो कि आप हाय हेलो हाउ आर यू भी बोल दो। तो आप बोलेंगे, अपने किसी से भी बोल सकते हैं, कलीग से बोल सकते हैं, भाई आई एम सिक एज ए डॉग, आई कैन नॉट परफॉर्म ऑन द स्टेज। भाई अभी मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम सिक एज ए डॉग, आई कांट परफॉर्म इन द एग्ज़ाम। अभी मैं एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर सकता। आई एम अनप्रिपेयर्ड, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम टायर्ड एंड आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, आई कैन नॉट परफॉर्म इन द एग्ज़ाम। तो गाइज आप इस तरीके के सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। एक इडियम होता है हमारा डॉग टायर्ड। इसका भी मतलब यही होता है। डॉग टायर्ड का भी मतलब होता है कुत्ते जैसी हालत होना। भाई कुत्ते जैसी हालत होना, सिक एज ए डॉग का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। अभी डॉग टायर्ड का मतलब क्या होता है वो भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। डॉग टायर्ड का मतलब होता है जब आप वेल मेंटेन्ड ना लग रहे हो। मतलब दोनों में फ़र्क है। एक तो है सिक एज ए डॉग का मतलब कि आप ठीक से तैयार नहीं हो, यू आर, मतलब फिजिकली आप काफ़ी थके हुए हो, मेंटली थके हुए हो। बट डॉग टायर्ड का मतलब है कि आप अपने आप को मेंटेन किए हुए नहीं हो, थके हुए हो, मेंटेन नहीं है। भाई आपकी शर्ट बाहर निकल रही है, आपने बेल्ट को ठीक से टाई नहीं किया, आपने टाई नहीं लगाई हुई है, कॉलर का बटन खुला हुआ है, आपके बाल खुल रखे हैं, तो यू आर डॉग टायर्ड। आई एम डॉग टायर्ड, आई कांट अटेंड द मीटिंग। आई एम डॉग टायर्ड, आई कांट गो टू स्कूल। आई एम डॉग टायर्ड, आई कांट प्रिपेयर फूड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक इडियम और होता है हमारा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। जब बारिश रुकने का नाम ना ले रही हो तो आप बोलेंगे इट इज़ रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग। इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग। जब बहुत तेज़ी से धुआंधार बारिश होना, उसको बोलेंगे इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो डॉग के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि भाई इससे बहुत सारे इडियम्स ऐसे हैं जो बन सकते हैं। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दे दिए, मैंने आपको इसका मतलब बता दिया। अब यू हैव टू यूज़ इट, हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ इट, आप किस तरीके से इसको यूज़ करने वाले हैं। सो गाइज आई विल से गुड बाय टू यू एंड आई होप कि यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस इज़ अ मेन पार्ट ऑफ आवर सेशन का जो मेन पार्ट है वो हमारा प्रैक्टिस है। यू हैव टू स्पेयर योर 10 मिनट्स विद यू। आपको अपने आप के साथ केवल 10 मिनट बिताने हैं एंड यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए एंड अपने आप से बातें करने की कोशिश कीजिए। यू विल रियली फील गुड एंड गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच।